बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम मैनेजमेंट का हमारा ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम अपने आखिरी कॉन्सेप्ट डीएमआरस को डिस्कस करेंगे। डीएमआरस को ज़्यादा तफसील से तो डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पे कुछ मुख्तसर सी बात की जाएगी। डीएमआरस का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, इसकी डेफिनेशन देखी जाए इन शॉर्ट, सादा लफ्ज़ों में, तो इसको कुछ इस तरह इलैबोरेट और बयान किया जाएगा कि अपनी मर्ज़ी और अपनी कोशिश से दुरुस्त रवैयों को अडॉप्ट करना और बुरे रवैयों को एलिमिनेट करना। मतलब अगर आप कुछ अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं और या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनाना चाहते हैं जो कि आपको आपके विज़न के करीब लेके जाएँ, और आपको आपके विज़न के करीब लेके जाने का मतलब कि आप मीनिंगफुल लाइफ़ गुज़ारना शुरू हो जाएँ, तो उसमें आपको कुछ ह्यूमन एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी। तो वो कोशिश वो कहलाएगी डीएमआरस। इसी तरह अगर आप बुरी आदतें अडॉप्ट कर चुके हैं, कई बुरी आदतें आप में पाई जाती हैं, तो इनको अपनी कोशिश से छोड़ना, अपनी मेहनत से छोड़ना, अपनी हिम्मत से छोड़ना कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा डीएमआरस। लेकिन इनको छोड़ना कैसे है, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ये डीएमआरस में डिस्कस की जाएगी। किसी भी आदत को अडॉप्ट करना या किसी भी आदत को छोड़ना, ये सडनली तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक आदत अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ बुक रीडिंग की। बुक रीडिंग से मुझे नॉलेज मिलेगा और मैं अपने विज़न के करीब जाऊँगा, मीनिंगफुल लाइफ़ के करीब जाऊँगा। अब पहले दिन से मैं इरादा कर लूँ कि मैं रोज़ाना की डेली की बेस पे 1 घंटा, 2 घंटे बुक रीडिंग को दिया करूँगा या 3 घंटे बुक रीडिंग को दिया करूँगा, ताकि मैक्सिमम लर्न कर सकूँ और मैक्सिमम लर्न करने के बाद मैं मुफ़ीद इंसान बन सकूँ, मेरी ज़िंदगी मुफ़ीद बन सके। अब पहले दिन मैंने स्टार्ट किया, पहले दिन पढ़ूँगा, दूसरे दिन पढ़ूँगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मेरी वो आदत बनने से पहले ही छूट जाएगी। मैं इरादा करता हूँ कि मैं डेली बेस पे वॉक किया करूँगा फॉर हेल्दी बॉडी, लेकिन मैं उस इरादे का आगाज़ इस तरह करता हूँ कि डेली बेस पे मैं 1 घंटा वॉक किया करूँगा या 1 घंटा रनिंग किया करूँगा। मैं 1 दिन कर पाऊँगा, 2 दिन कर पाऊँगा, 3 दिन कर पाऊँगा। अल्टीमेटली यही होगा कि वो आदत भी बनने से पहले छूट जाएगी, क्योंकि सडनली मुझ में इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं इनको टोटल इस अंदाज में अडॉप्ट करूं कि इसको इतना टाइम देना शुरू हो जाऊं। इसी तरह मेरी एक बुरी आदत है, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लेट्स सपोज मैं 3 घंटे यूज़ करता हूँ, मैं आज ही इरादा कर लेता हूँ कि मैं 3 के 3 घंटे नहीं यूज़ करूँगा, 1 दिन नहीं करूँगा, 2 दिन नहीं करूँगा। और ये एक माइंड गेम भी है कि मैं अगर इरादा करता हूँ कि 3 घंटे अचानक से छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाऊंगा। 2-3 दिन के बाद फिर मुझे अजीब सी फीलिंग आएगी, मैं अजीब से परेशानी में ज मुब्तला हो जाऊँगा, अजीब से डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाऊँगा, और अल्टीमेटली ये भी मेरी आदत छूटने से पहले ही मेरा ये मंसूबा बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप कोई भी आदत अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी आदत छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करें स्टेप वाइज़, उसको स्टार्ट करें कम से, थोड़े से स्टार्ट करें। जैसे बुक रीडिंग है तो 5 मिनट से स्टार्ट करें, 1 हफ्ता 5 मिनट करें, अगले हफ्ते 10 मिनट, उससे अगले हफ्ते 15 मिनट, इस तरह करते-करते आपकी एक आदत भी अडॉप्ट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, और वो आदत छूटेगी भी नहीं। आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 3 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 मिनट कम करके देखें, 20 मिनट कम करके देखें। इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ये आदत भी छूट जाएगी जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, और मोबाइल का मनफ़ी इस्तेमाल की बात हो रही है। इसी तरह जो भी आदत आप समझते हैं कि मुझे मेरे विज़न से दूर लेके जा रही है, मुझे मीनिंगफुल लाइफ़ से दूर लेके जाएगी और मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ, तो उसके छोड़ने का यही तरीका है कि उसको स्टेप वाइज़ छोड़ा जाए, थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ा जाए, छोड़ने में आसानी होगी। और अगर कोई आदत मैं अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके आहिस्ता-आहिस्ता अडॉप्ट किया जाए, आहिस्ता-आहिस्ता अपने अंदर डेवलप किया जाए, और फिर वो एक रूटीन बन जाएगी, और जब रूटीन बन जाएगी, तो उसको फिर परस्यू करना, उसको फिर कंटिन्यू रखना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा डीएमआरस का कॉन्सेप्ट है। अगर हम डीएमआरस के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हैं, हमारी कई आदात, कई हैबिट्स जो कि हम बनाना चाह रहे हैं, बनाएँगे, तो मुमकिनात में से है कि उसके आउटपुट्स, उसके रिज़ल्ट्स मैक्सिमम हों। लेकिन हम अगर सडनली करना चाहें, तो उसके रिज़ल्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। टाइम मैनेजमेंट के तकरीबन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, उसको हमने कोशिश करनी है कि एक-एक कॉन्सेप्ट्स को सुनने के बाद, एक-एक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, उसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लागू करें, और जब आप अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे लागू करेंगे, तो आप चेंज देखेंगे, ना सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में चेंज देखेंगे, अपने सराउंडिंग्स
इर्द-गिर्द के लोग जो आपके साथ डीलिंग करते हैं, आप उनकी लाइफ में भी एक चेंज आता देखेंगे क्योंकि आप ये चीज़ें उनको ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, उनको भी सिखा रहे होंगे, वो आपसे पूछ रहे होंगे और सोसाइटी में इसी तरह एक चेंज आएगा जिस चेंज की आज ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कहा, जो कुछ सुना, अल्लाह उसको कबूल फ़रमा दे और अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बामकसद बना दे। जज़ाकल्लाह।